हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, हमारा रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। दो चर वाला रैखिक समीकरण ये कहलाता है। यहाँ पर x और y दो चर हैं, इनके युग्म हम बनाएंगे तो युग्म बनेंगे a1x + b1y + c1 = 0 होता है, a2x + b2y + c2 = 0 होता है। इनके एक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। इसके लिए तीन स्थितियां होती हैं। यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, यह बराबर हो c1/c2 के, या a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, या a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के बट बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये तीन स्थितियां होती हैं। उस स्थिति के आधार पर ही हम बताते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या केवल एक अद्वितीय हल होगा। तो जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं हमारी समपाती रेखाएं होती हैं। समपाती रेखाएं अर्थात एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई रेखाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक अद्वितीय हल होता है, केवल एक अद्वितीय हल। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बट c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं मिलती हैं, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा अर्थात x और y के किसी भी मान पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती भी नहीं होंगी, ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो चलिए हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म से a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात करते हैं। हमें दिया गया है 3x - 5y = 20। दूसरा दिया गया है 6x - 10y = 40। इनको हम लिख लेते हैं 3x - 5y, अचर पद को दूसरी तरफ लेके आएंगे, -20 = 0। दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं 6x - 10y - 40 = 0। समीकरण 1, इस समीकरण 2। समीकरण 1 की तुलना करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 से। समीकरण 2 की तुलना करते हैं a2x + b2y + c2 = 0 से। तो हमें a1 और a2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमें प्राप्त होगा, यहाँ से a1 बराबर प्राप्त होगा 3, a2 बराबर प्राप्त होगा 6, b1 बराबर प्राप्त होगा -5, b2 बराबर प्राप्त होगा -10। इसी प्रकार c1 बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें -20, और c2 बराबर प्राप्त हो जाएगा -40। तो a1/a2 b1/b2 ज्ञात करते हैं। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/6, हल करने पे प्राप्त होगा a1/a2 बराबर 1/2। इसी प्रकार b1/b2 को हल करेंगे तो b1/b2 आएगा -5 बटे -10, माइनस से माइनस कट जाएगा। 5/10 को हल करने पर 5 से 10 दो बार कट जाएगा तो 1/2। इसी प्रकार c1/c2 को हल करेंगे तो हो जाएगा -20 भाग -40, माइनस से माइनस कट जाएगा। 20 से 40 दो बार जाता है तो इधर से b1/b2 आ जाएगा, c1/c2 आ जाएगा आपका
C1 बटे C2 आ जाएगा 1/2। ये भी आपका हो जाएगा V1 बटे V2, मैंने गलत लिख दिया, माफ़ी चाहता हूँ। ये हो जाएगा V1 बटे V2। तो आप देखेंगे A1 बटे A2 बराबर भी 1/2 है, B1 बटे B2 बराबर भी 1/2 है, C1 बटे C2 बराबर भी 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो इस स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, हमारी समपाती रेखाएं होती हैं। अर्थात दोनों जो रैखिक समीकरण हमें दिए गए हैं, इनकी जो रेखाएं हम बनाएंगे वो समपाती रेखाएं होंगी, अर्थात अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। हमें यही बताना था। यदि हमें अद्वितीय हल की स्थिति प्राप्त होती, प्रश्न में बोला गया है यदि अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगणित विधि ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल नहीं है, इसलिए हम यही प्रश्न को यहीं तक हल करेंगे और बताएंगे कि दोनों रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।